इम्बार्केशन पॉइंट से आज़मीन हज की अव्वलीन परवाज सुबह 8 बजे जद्दा के लिए रवाना हुई है। पहली फ्लाइट में 160 आज़मीन सफ़र मुक़द्दस के लिए रवाना हुए। आज़मीन हज की रवानगी का मंजर दिलदोज़ था। बारिश की वजह से आज़मीन हज को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन खालिक कायनात की बारगाह में हाजिरी की चाह में आज़मीन हज तमाम दुश्वारियां बर्दाश्त करते हुए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हुए रवां दवा हो गए। अल्लाह ने कबूल किया, अल्लाह की दीन की मेहनत की बदौलत, वरना हमारी क्या ताकत। आप कब से कोशिश कर रहे थे? फर्स्ट टाइम में जो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। लगातार 5 साल से नंबर लगा रहे थे। हमारी कोशिश थी कि अल्लाह ताला ने हमको कबूल करना है और कर लिया है 5 साल में। 5वें साल तो हमको उम्मीद होगी थी कि इंशाल्लाह हमारा नंबर आ जाएगा, तो इंशाल्लाह आ गया हमारा। लाख लाख शुक्र है कि इतनी बड़ी सादत हमको अता किया उन्होंने और नंबर पहले आ गया, और हज कमेटी ने बहुत अच्छा काम किया। बात मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हिंदुस्तान में ये पहला स्टेट महाराष्ट्र स्टेट है जहां पर हम किसी एजेंसी के साथ काम ना करते हुए स्टेट हज कमेटी और जिला हज कमेटी और वॉलंटियर्स मिलकर साथ काम कर रहे हैं। हाजी जो हज के लिए जा रहा है उम्रे का एहराम बांध रहा है यहाँ पर, चूँकि हवाई जहाज में बांध नहीं सकते, मीक़ात पे बांधना जाता है, मीक़ात पे नियत की जाती है, मीक़ात पे तलबिया पड़ा जाता है, लेकिन चूँकि हवाई सफ़र है इसमें ये नहीं हो सकता, इसलिए इसको यहीं बांधा जाता है। और 2-2 मरतबा 3 मरतबा तरबियत होने के बावजूद भी वो जहन में बैठते हैं जब तक कि प्रैक्टिकल नहीं करता इंसान। तो यहाँ पर इनको बांधा भी जा रहा है और बांधने के साथ उनको समझाया भी जा रहा है कि आपको दोबारा ऐसा बांधना है। उधर मौलाना सुफियान निज़ामी को उत्तर प्रदेश हज कमेटी ने इफ्तिताही तकरीब में एक मेहमान आलिम की हैसियत से मदऊ किया था, लेकिन हज हाउस के गेट पर उनकी कार के लिए गेट नहीं खोला गया, जिसकी वजह से मौलाना सुफियान निज़ामी और उनके रुफ़क़ा को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। किसी तरह कहासुनी और खासी मशक्क़त के बाद गेट खोला गया और मौलाना अंदर दाखिल हो सके। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और तहफ़्फ़ुज़ के नुक़्ते नज़र से अगर कुछ इक़दामात किए जा रहे हैं तो इसमें किसी को शक करने की और तनक़ीद करने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने किसी को इनवाइट किया है, किसी को दावत दी है और वो आपके यहाँ आया है, तो फिर ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि इन्विटेशन कार्ड के साथ उसकी गाड़ी के एंट्री का भी कोई पास या कोई कागज़ ऐसा भिजवाएँ ताकि उसको यहाँ आने में ज़हमत ना हो। वाक़या ये पेश आया है कि जब आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं उस वक्त आपसे ये कहा जा रहा है कि आपकी गाड़ी अंदर इंटर नहीं हो सकती, इसलिए कि आपकी गाड़ी पर पास नहीं है, और आपने यहाँ से दावतनामा भिजवा कर इस बात का सबूत दिया है कि आप आने के लिए मदऊ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये मेहमान नवाजी के उसूलों के भी ख़िलाफ़ है, और सिक्योरिटी के नुक़्ते नज़र से अगर पास की ज़रूरत है तो इस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं और हमें भी एतराज़ नहीं है, लेकिन ये तमाम इत्तलात पहले होनी चाहिए। और जो लोग जिनको आपने मदऊ किया है, अगर उनको ये तमाम इत्तलात आप पहले नहीं दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये सिस्टम और इंतज़ामी नुक़्ते नज़र से बड़ा खला है। मुकाबला जाती इम्तिहान की तैयारी के लिए